नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। अभी हम पहुंचे हैं पंडौल प्रखंड के भौर पंचायत, जहां हमारे साथ यहां के जुझारू, कर्मठ, ईमानदार और सुयोग्य मुखिया हैं सुवंश यादव जी। सौभाग्य है इस पंचायत का कि इनके जैसा जुझारू मुखिया पिछले 4 बार से 4 टर्म से मुखिया हैं। अब चुनाव का बिगुल बज चुका है, चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है। पंडौल प्रखंड में विभिन्न पंचायतों का हमने भ्रमण किया है। आज भौर पंचायत में फ्रंटलाइन की टीम जगह जगह भ्रमण की है। इन्होंने विकास के काफ़ी अच्छे काम किए हैं, सड़कों का जाल बिछा दिया है। जहाँ कहीं भी हमारी टीम ने लोगों से पूछा है, इनके काम की लोगों ने प्रशंसा किया है, कुछ विरोध भी किया है। लेकिन और पंचायत चुनाव आने जा रहा है, मुखिया जी फिर से चुनाव मैदान में जा रहे हैं और ये तैयारी लगभग शुरू हो चुकी है। मुखिया जी से करते हैं चुनावी चर्चा। सबसे पहले मुखिया जी, फ्रंटलाइन 24 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये बताइए कि 5 वर्ष के दरमियान, वैसे तो आप यहाँ 20 वर्ष से मुखिया हैं, 21 वर्ष से मुखिया हैं, तो लेकिन हम 21 वर्ष पहले की बात नहीं, हम 5 वर्ष की बात करते हैं आपसे। 5 वर्ष के दरमियान अपने पंचायत में कौन कौन सा ऐसा प्रमुख काम किए हैं आप, जिसे यहाँ की जनता याद रखे? सबसे पहले तो मेरा परिचय ले लीजिए। मेरा नाम सुवंश यादव, मुखिया ग्राम पंचायत भौर, और मैं सबसे पहले आदरणीय ग्राम पंचायत भौर के जितने भी हमारे गार्जियन, नौजवान साथी, माता एवं बहनों को मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और इस बीच में हमारे यहाँ कल ही 15 अगस्त, जन्माष्टमी, मुहर्रम, रक्षाबंधन का मैं भौर पंचायत के सभी गणमान्य व्यक्तियों और जितने भी हमारे जनता हैं उनको मैं शुभकामना देता हूं। मैं इस वित्तीय वर्ष में सबसे पहले देखा कि रोड की स्थिति दयनीय थी। उस दयनीय स्थिति में निपटने के लिए हम रोडों का कार्य किया, जिसमें और 7 निश्चय योजना के तहत जल नल योजना को प्राथमिकता दिया गया सरकार के द्वारा। उसको भी मैं प्राथमिकता के रूप में और चैलेंज के रूप में लिया। अभी वर्तमान में हमारे यहाँ लगभग एक आध छोड़ कर के सभी जल नल योजना चल रही है और कुछ ही 5 से 7 रोज में सभी वार्ड में पानी चालू हो जाएगी। रही बात कि यहाँ की मूल समस्या, तो आप सुनते होइएगा कि कहा जाता है कि उस पंचायत में स्ट्रीट लाइट लग गया। तो स्ट्रीट लाइट उस पंचायत में ये 5वीं वित्त आयोग या 14वीं वित्त आयोग से लगाया गया, और मेरे यहाँ भी इस स्ट्रीट लाइट का मैं प्राथमिकता नहीं दिया, क्योंकि गरीब की बस्ती दलदल में फंसती रहती थी, जिसके कारण मैंने रोड बनवाया, जहाँ जहाँ चबूतरा बनवाया। जैसे कि 7 निश्चय योजना के तहत गली नाली के तहत मैंने प्राथमिकता अनुसूचित जाति को दिया, जिसमें आपको वार्ड नंबर 2 गंगा तिवारी घर से लेके मुसहरी टोला तक, दूसरा ये राम नारायण साहु घर से लेकर के 3 बटिया तक, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 10 में लालमणि स्थान से लेकर जोगिंदर राम के घर तक, उसके बाद वार्ड नंबर 12 में हरपुर मुसहरी पड़ता है, जिसमें राम लाल चौधरी घर से लेके जीबू यादव के घर तक मैंने इस प्राथमिकता अनुसूचित जाति को जो दिया गया था सरकार का, हूबहू मैं उसको संरक्षण पालन किया। और उसके बाद जितने भी 5वीं वित्त आयोग की जो पैसा थी, जिसमें वंचित जहाँ जहाँ रोड था, उसको मैं प्राथमिकता के रूप से लिया, जहाँ हर जगह मैंने रोड बनवाने का काम किया। रही बात, अभी बहुत चर्चा हो रही है पंचायत में कि लाइट लगाने के बाद, मैं सरकार के दिशा निर्देशानुसार हर पोल को सर्वे करा करके मैंने बिहार सरकार को भेजे हैं। वो कुछ ही दिनों के बाद 10-10 हर वार्ड में सोलर स्ट्रीट लाइट दिया जाएगा।
लोग बहुत कुछ कहते हैं कि स्ट्रीट लाइट फलाने जगह लगा दिया गया तो मुखिया जी पैसा खा गया। ऐसा नहीं कि अगर हम वे कार्य नहीं करते, स्ट्रीट लाइट लगा देते तो हमारी जनता दलदल में फंसती रहती। तो इसलिए और जब सरकार का दिशा निर्देश है कि उनके मुताबिक अगर हमारा ये लाइट लगबे करेगी तो मैं इस पैसा को दुरुपयोग क्यों करूं। तो कुछ ही दिनों के बाद ऐसा सर्वे करके चला गया है। निश्चित रूप से मैं ग्रामीण जितने जनता हैं मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, मैं रहूं या न रहूं, उस स्ट्रीट लाइट सोलर स्ट्रीट लाइट जितना भी योजना किए होइएगा, जितना योजना करेंगे अब वो सब चले जाता है। तो जीपीडीपी के माध्यम से मैंने सरकार को 40 लाख का योजना भेजने का काम किया, जो कहीं कहीं प्रचलित करते हैं वो फेसबुक के माध्यम से कि ये पैसा का गमन हो गया। ऐसा नहीं, आप विश्वस्त रूप से पता कर सकते हैं कि जो मैंने 20, 21 और 21 का जो बजट भेजा हूँ, ये जितने भी ग्राम में हमारे जैसे कि ट्राई और ट्राई 15 में वित्त आयोग होता है, तो ट्राई एंड ट्राई तो रोड हम नहीं बना सकते हैं क्योंकि ये 3 स्तरीय पंचायत चुनाव में 3 स्तरीय है। जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पार्षद, तो ग्राम पंचायत के अंतर्गत रोड बनाने के प्रावधान नहीं है और ये पंचायत समिति के प्रावधान। तो हमारा प्रावधान क्या है, जैसे स्कूल को बाउंड्री वाल, सामुदायिक भवन का जीर्णोद्धार, पंचायत भवन का जीर्णोद्धार, कोई डस्टबिन, अब जो स्वच्छता अभियान में स्वच्छ उसमें परसेंटेज बांटा गया है 30%, 30% और 60%। तो 60% से माध्यम से जो हमारे योजना में लिए गए हैं, तो मैं अभी भी चाहता हूं कि चुनाव भी अगर बिगुल बज गई है तो मैं फिर भी संघर्ष करना चाहता हूं कि जब तक हमारा चुनाव का सूचना नहीं जारी हो जाता तब तक हमसे जो बन पड़ेगा वह कार्य मैं करता रहूँगा। मेरे यहाँ ऐसा और इंदिरा प्रधानमंत्री आवास योजना 500 लगभग दिया गया है। उसके बाद वृद्धा पेंशन 1700, विधवा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विकलांग पेंशन और वृद्धजन पेंशन मिला करके कम से कम 1600-1700 को दिया जा रहा है। आगे अनवरत ऐसे ही 18 और 21 होता ही रहता है कि वोटर लिस्ट में नाम जुड़ता ही रहता है, कुछ हटता ही रहता है। इसी प्रावधान के अनुसार जिनको 60 वर्ष होते जा रहा है उनको हम लोग वार्ड सदस्य के माध्यम से, अपने माध्यम से, जनताओं के माध्यम से उनको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और आगे काम करते रहेंगे। ऐसा बात नहीं है कि मैं केवल अपना ही बड़प्पन करता रहूं। बहुत कठिनाई है हर जगह, जैसे कि जल जमाव हो जाता है तो नाला का व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे राशन कार्ड हमारे गरीब बहुत वंचित रह गए हैं, जो बार बार मैं आपके चैनल के माध्यम से, पेपर के माध्यम से मैं संपर्क उच्च पदाधिकारी से कर रहा हूं और मैं जनता के अनुसार मैं सरकार को भी आगाह करना चाहता रहता हूं कि उस वंचित परिवार को निश्चित रूप से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिले, जिससे उनको भुखमरी से निदान मिल सके। बहुत अच्छी बात, आपने विस्तार से जो काम किए हैं, जहाँ जहाँ समस्या है, जहाँ कहीं जनता को थोड़ा सा संशय है कि इस पैसा को दूसरे फंड में डाइवर्ट कर दिया गया या काम नहीं किया गया, इन सारी बातों का विस्तार से आपने चर्चा की, स्पष्ट कर दिया है लोगों के सामने। लेकिन आप 2 चीज़ की चर्चा नहीं किए हैं। सबसे पहले तो आप शौचालय योजना की क्या स्थिति है आपकी पंचायत में, उसके बारे में आप थोड़ा सा बता दें। शौचालय का स्थिति मेरे यहाँ अब जैसा सरकार का दिशा निर्देश के अनुसार उतना नहीं हो पा, क्योंकि मेरे यहाँ इतना गरीबी है कि अनुसूचित जाति ज़्यादातर हैं जो सक्षम नहीं हैं बनाने में। तो उसमें हम आप ही के माध्यम से यही चीज़, जैसे ग्राम पंचायत को दिया जाता है कि कार्य रोड हो या बिजली हो या पानी हो या सड़क हो, जो कुछ करने के लिए उसी माध्यम से, नहीं ग्राम पंचायत को, किसी और के ही माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से अगर ये दिया जाता कि घर घर आप शौचालय बना दें तो निश्चित रूप से हमको लगता है फलीभूत हो जाते हैं। इसमें क्या कारण बनता है कि वो गरीब समुदाय के आदमी 12,000 में वो नहीं लगा सकते हैं। जब नहीं लगा सकते हैं तो हम किस रूप से हम सक्षम हो पाएंगे। मान लीजिए कि हम लोग 5 या 10 अपने माध्यम से भी बनाते हों, उसमें कारण है कि उनके खाता पर पैसा जाता है, फिर उनके खाता से पैसा किसी और को लेने में बड़ी कठिनाई होती है।
क्योंकि अब उनका बच्चे बीमार हैं, आज हम बैंक नहीं जाएंगे, तो ये सब कठिनाई है। तो मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि आप नहीं ग्राम पंचायत को दीजिए, किसी संस्था के माध्यम से घर घर अगर शौचालय बनाने का काम हो जाएगा तो निश्चित रूप से हर ग्राम पंचायत सफल हो जाएगा। बहुत अच्छी बात कि यहाँ के लोग गरीब हैं, अपने से स्वयं नियम है कि पहले बना लीजिए फिर पैसा दीजिए, इसमें लोग सक्षम नहीं हैं, कठिनाई हो रही है। अब आप किसी समाज को आगे बढ़ाने के लिए, आपकी पंचायत को आगे बढ़ाने के लिए, आगे ले जाने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य 2 बहुत ही अहम ज़रूरी है। जब तक शिक्षा और स्वास्थ्य बेहतर नहीं रहेगा, समाज या पंचायत विकसित नहीं होगा। इसकी क्या स्थिति है आपके यहाँ? सबसे पहले तो मैं शिक्षा पर ही बात करता हूँ। कुछ बात आप बीती ही बताएँगे कि हमारे यहाँ उच्च विद्यालय बना, उम, उत्क्रमित मध्य विद्यालय करके उच्च विद्यालय बना, जिसमें जिस समय बना उस समय में हमारी बचिया मैट्रिक में थी। तो लग भीड़ करके उस स्कूल के बच्चे को कहीं दूसरे जगह नहीं जाने दिए, क्योंकि लड़के कहीं जा कर के पढ़ लेते हैं और लड़कियों को बड़ी कठिनाई होती है, चाहे वो किसी की घर की हो, हमारे घर की हो, आपकी घर की हो या सभी तो उसके लिए जो ये उच्च विद्यालय बना, तो उस समय में हमारी बच्चियाँ कहती थी कि हम भी सभी टीसी लेकर के बेलाही जाने की बात कर रही थी। तो हम कहे देखो बेटा, तुम यहाँ रहेगी ना, तुम्हारे साथे अगर 5 भी रह जाएगा ना, तो ये स्कूल का संचालन शुरू हो जाएगा। तो उ बात को कबूल की। उस समय में केवल 7 बच्चे रहे, बच्चियाँ, जिसमें हमारी बच्चियाँ फर्स्ट डिवीज़न से पास की। कहा कि तुम्हारा देखो शुरुआती दौर में तुम्हारा नाम रहेगा कि ये स्कूल का शुरुआत में जो संचालन किया गया, वो सब दिन याद करेगा कि फलाने समय में जो स्कूल का संचालन किया गया था, उसमें फलाने बबीता कुमारी फर्स्ट की थी और 2-4 बच्चे जो फर्स्ट या सेकंड, थर्ड की थी, इसी सब का योगदान है। उसके बाद 40 बच्चे हो गए, उसके बाद फिर बढ़ता ही गया, तो अभी संचालन चल रहा है। रहा बात कहाँ, कठिनाई कहाँ हो रही है, तो ये तो उच्च विद्यालय बना, मगर उच्च विद्यालय बनने से समस्या समाधान नहीं हुआ। मंदिर हम बना देंगे, महादेव की स्थापना कर देंगे, और वहाँ पुजारी ही नहीं रहेंगे तो कैसे काम होगा? तो हमारे स्कूल में पुजारिये का ही कमी है। उच्च विद्यालय में अभी तक जो है सो बहाली नहीं किया गया। तो बहाली अगर सक्षम हमारे शिक्षक नहीं रहेंगे, तो विद्यार्थी कैसे होता? और उससे क्या होता है, तो नाहू सह करके जहाँ सही से पढ़ाई जाता है, वहाँ पर उठ जाता है बच्चे, तो यहाँ पर तो कठिनाई उत्पन्न होती है। यही मेरा आपके माध्यम से सरकार को भी कहना चाहूँगा कि अगर ऐसी उच्च विद्यालय में निश्चित रूप से शिक्षकों को बहाली करके हमारे बच्चे जो ग्रामीण हैं, उसको सही से सही शिक्षा मिल सके। अंत में आप 2 लाइन अपील करें अपने जनता का, चूँकि चुनाव होने जा रहा है, आप भी फिर से प्रत्याशी होने जा रहे हैं। अपने मतदाता मालिकों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? हमारे मतदाता मालिक तो महान हैं, जो हम 2001 में 2005 तक हमको आशीर्वाद दिए। फिर समान महिला का सीट हुई तो मेरी पत्नी सुनीता देवी को भी 10 साल उन्होंने आशीर्वाद दिए। पुनः फिर जनरल सीट होने के बाद 2016 के बाद हमको आशीर्वाद दिए। तो हमें उम्मीद है और आशा और विश्वास है कि जो बचे-कुचे काम है, क्योंकि हम एक परिवार में भी हर हमेशा सब कार्य को संपादन एक बार में नहीं कर पाते हैं। उसके लिए सुधारने के लिए, करने के लिए समय चाहिए। मैं अपील करूँगा कि मैं जो बचे हुए कार्य है, उसको निश्चित रूप से चुनाव होने के बाद अगर मुझे 1 से 21 किए हैं, तो 21 से अगर आप 26 कर देते हैं, तो मेरा भी अगर प्रगति हो रहा है, तो आपको भी प्रगति निश्चित रूप से होगा। आशीर्वाद का निश्चित ज़रूर। रही बात कि अब एक शब्द हम लोगों को छूट गया था, स्वास्थ्य विभाग का। जो कोरोना काल में जो लॉकडाउन पहले लगा हुआ था, उस समय में उस गरीब जनता हो या जो भी जनता हमारे यहाँ आते थे, उसी उच्च विद्यालय में मैं रह करके दिन-रात लोग भागते थे कि कोरोना में किसी को सटो नहीं, हटे रहो। मैं उसको प्रखंड स्तरीय बना करके उनका सारी सुविधा युक्त मैंने संचालन किया और 24 घंटा मैं घर छोड़ करके उसी विद्यालय में रहा।
ये हम क्या कहेंगे, आपको ये जनता बताएंगे कि आखिर ये झूठ बोल रहे हैं या सत्य बोल रहे हैं। उस समय में भी हम संजोग से ऐसा रहा कि हमारे ग्राम के जितने भी भगवान हैं, जो माँ कंकाली, बजरंगबली, बाबा झाड़ेश्वर नाथ, उसके कृपा से एक भी पॉजिटिव नहीं हुआ। सारे के सारे नेगेटिव में चले गए। माने कोई भी ऐसा नहीं हुआ जो बीमार पड़ गए कि कोई। हम भी लगातार उनको जांच कराते ही रहे और जांच करा के यही सफलता मिला जो आज तक कहते हैं कि ऐसा केस हम लोगों के यहाँ नहीं हुआ है। आप लोगों की भी सहयोग चाहिए। रही स्वास्थ्य विभाग, अभी भी वैक्सीन का चल रहा है, जो मैं लगातार प्रभारी से संपर्क करके, सिविल सर्जन से संपर्क करके चला रहा हूँ। जो मैं जनवरी से अनवरत चला रहा हूँ, टोले-टोले चला दिया और फिर मैं एक चयन किया हूँ कि 7 केंद्र बना करके जितने भी हमारी जनता छूटे हुए हैं, ये चाहे सिंगल डोज हो या डबल डोज हो, वो सबको हम पूरा करने का काम करेंगे। और तब यही मेरा तो कामना है। अब तो रिजल्ट और जो कुछ देंगे सो तो जनता देंगे। हम हमेशा उनके साथ हैं और साथ रहेंगे। धन्यवाद। ये थे भौर पंचायत के मुखिया सुवंश यादव। इन्होंने बेबाकी से सारे सवालों का जवाब दिया है और अपनी जनता से, मतदाता मालिकों से अपील किया है कि आपने 1 से 21 किया है, 26 कर दें। बाकी बचे जो काम रह गए हैं उसको मैं पूरा करूंगा। आपके साथ जीऊंगा, आपके साथ मरूंगा। आपके विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा, चाहे जिला से हो, चाहे प्रखंड से हो, जहां से हो। फंड लाकर बाकी बचे जो काम है उसको पूरा करूंगा। धन्यवाद। देखते रहें फ्रंटलाइन।